जहांगीर के रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने नेट इम्तिहान के पर्चे के अफशा होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसका बड़ा रास्त जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के इस संगीन वाकये की वजह से लाखों तलबा का तालीमी साल ज़ाय होने का खतरा पैदा हो गया है, जो कि उनके मुस्तकबिल के साथ एक बड़ा खलवाड़ है। किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वालिदैन अपनी जमा पूंजी खर्च करके बच्चों को महंगी कोचिंग दिलवाते हैं, लेकिन हुकूमत की लापरवाही ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। उनका मानना है कि इम्तिहानी निज़ाम में इस तरह की खामियां नौजवानों के एतमाद को ठेस पहुंचाती हैं और मुल्क के तालीमी वक़ार को मजरू करती हैं, जिसका अजाला फौरी तौर पर ज़रूरी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की फौरी और शफाफ तहकीकात करवाई जाएं, ताकि पर्चा इफ्शा करने वाले असल किरदारों को बेनकाब करके उन्हें सख्त सज़ा दी जा सके। रुकन पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी मुतासिरा तलबा के साथ खड़ी है और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता और उनके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए जाते, तब तक वो इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। నీట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే రద్దు జరిగిందో మే 3వ తారీఖు జరిగినటువంటి పరీక్షలు రద్దు కావడాన్ని ఇది కేవలం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ మరియు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ సెంట్రల్లో ఉన్నటువంటి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దీనికి బాధ్యత వహించాలి। ఎందుకంటే ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా విద్యార్థులు ఈరోజు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ క్యాన్సిలేషన్ తోటి వాళ్ళ అకాడమిక్ ఇయరే కొన్ని వారాలు కొన్ని నెలలు పోస్ట్పోన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది। ఈ పేపర్ లీక్లు అనేది గతంలో కూడా జరిగినాయి, కానీ భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఎన్నో విషయాల మీద చర్చ చేసే ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ పాలన మీద చిత్తశుద్ధి లేదు। పాలన మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇలాంటి తప్పులు జరిగే అవకాశమే ఉండదు। కానీ పెద్ద పెద్ద విషయాలు మాట్లాడతారు, దేశంలో పురోగతి గురించి మాట్లాడతారు, కానీ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ పరీక్షల నిర్వహణ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు, సామాన్యుని అవసరాల గురించి మాత్రం ఎప్పుడు మాట్లాడరు। ఎప్పుడు కూడా జరుగుతున్నటువంటి తప్పుల్ని కరెక్ట్ చేసే విధానంలో కూడా వెనుకబడిపోయారు బీజేపీ। డెఫినెట్గా దీనికి బాధ్యత వహించాలి। తల్లిదండ్రులు ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ పిల్లల్ని కోచింగ్ సెంటర్లలో పెట్టి చదివించి డాక్టర్లను చేయాలనుకుని ఎంతో ఆశతోటి ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఇటువంటి పేపర్ లీక్ల వల్ల ఎంతో మంది భవిష్యత్తు ఖరాబ్ అయింది। కాబట్టి ముందు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహారం చేయాలి। ఇప్పుడు జరిగిన దానికి కూడా క్షమాపణ చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా అత్యంత తొందరలో అకాడమిక్ ఇయర్ దెబ్బతినకుండా స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్ ఖరాబ్ కాకుండా చూడాలని కోరుకుంటున్నాం। गवर्नमेंट विह बिरुला एलिया ने पेट बशीराबाद पॉक्सो केस पर सख्त रद्द अमल देते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय से मुतालबा किया है कि वो अपने बेटे के मामले पर अपनी खामोशी तोड़ और हकायक सामने लाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश करना इंतहाई गैर अखलाकी है और इस तरह की हरकतें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती। एलिया ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर इस मामले की खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए इंक्वायरी जारी है और उन्होंने खबरदार किया कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो कितना ही बासर क्यों ना हो। उन्होंने बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाकर अपने बेटे की मासूमियत के हवाले से हल्फ उठाएं और अवामी शुकूक और शुबहात को दूर करें। उनका कहना था कि हुकूमत मुतासिरा लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पुरज़्म है और कसूरवारों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। अब इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि एलिया ने इस कानूनी मामले को बरा रास्त इखलाकी और मजहबी चैलेंज से जोड़ दिया है, ताकि बंडी संजय पर दबाव बढ़ाया जा सके। కేంద్రంలో ఇక్కడ రాష్ట్రంలో చీమ చిట్టుక్కుమంటే స్పందించే బండి సంజయ్ గారు ఒక కేంద్ర సహాయ మంత్రి హోదాలో ఉండి తన సొంత కొడుకు మీద కేసు బుక్ అయి మొన్న 8వ తారీఖు నాడు ఇక్కడ కేసు బుక్ అయి విచారణ సాగుతుంటే ఒక కేంద్ర సహాయ మంత్రి ఉండి ఇప్పటి వరకు స్పందించకపోవడం మన దీన్ని వెనుకున్న అంతర్యం ఏంది? రాష్ట్రంలో చిన్న ఇష్యూకే రాద్ధాంతం చేసి ఈ ప్రజాప్రభుత్వం మీద నిత్యం బురద జల్లి ఆవేశంగా మాట్లాడే బండి సంజయ్ గారు మరి మీ కొడుకు విషయం వచ్చేసరికి ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదు? మరి రాష్ట్రంలో ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మహిళల ఆత్మగౌరవం పెంచి మహిళల భద్రత విషయంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకున్న సమయంలో ఒక మైనర్ బాలిక మీద వాళ్ళ సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళదే తప్పు, ఆ మహిళదే తప్పు అని చెప్పి చిత్రీకరించడం ఎంతవరకు సమంజసం? మరి
నిత్యం నువ్వు రాముని మీద దేవిని నమ్మిన పేరుగా రాముని పేరు మీద రాజకీయాలు చేసే బండి సంజయ్ గారు, మరి అదే రాముని సాక్షిగా ఎందుకు నీ కొడుకు నిర్దోషాన్ని నిరూపించుకోలేకపోతున్నావు? ఏ తప్పే చేయకపోతే మరి అదే రాముడి మీద నువ్వు ప్రమాణం చేసి నా కొడుకు BRS MLA डॉक्टर कलवा कुंटला संजय ने मरकजी वजीर बंडी संजय को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले 25 साला नौजवान को बच्चा करार देना सरासर गलत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बंडी संजय इंतखाबात के वक्त मजहब का सहारा लेते हैं और जब उनका बेटा गलत कामों में मुलव्वस पाया जाता है तो वो इसे पसमानदा तबके का कार्ड खेल कर बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर संजय का कहना था कि बंडी संजय की अपनी जुबान और तर्ज़ अमल की वजह से उनके बेटे की तरबियत पर बुरा असर पड़ा है और अब उन्हें इस मामले पर अवामी सतह पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या RSS कोई मजहब किसी मासूम लड़की के साथ ज्यादती की इजाज़त देता है और इस पर खामोश रहना कहाँ की दानिशमंदी है। MLA ने मुतालबा किया कि ABVP और RSS के अरकान को भी इस इखलाकी गिरावट पर बंडी संजय से सख्त सवालात करने चाहिए ताकि मुआशरे में सही पैगाम जा सके। अब ये मामला सियासी रंग इख्तियार कर चुका है, जहां BRS लीडर ने मुतासिरा लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई है और बंडी संजय के सियासी नज़रियात पर भी कड़ी तनकीद की है। తెలివితో కొడు తెలదనకు మైనర్ బాలిక మీద హనీ ట్రాప్ కేసు పెట్టడానికి రాదు, ఎందుకంటే మైనర్ మీద ఒక 25 ఏళ్ల అడ్డగాడిగా లైంగిక వేధింపులు చేసినప్పుడు హనీ ట్రాప్ కాదు. ఆమె హనీ ట్రాప్ చేసినా నువ్వు ట్రాప్ అయినావు దాంట్లో, దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏం చేసినారు బండి సంజయ్ గారు చివరికి, మొదట్లో ఏమో ఎలక్షన్లు వస్తేనేమో మతం వాడుకుంటాడు, ఇవాళ కొడుకులు లుచ్చా పనులు చేస్తే నేను బీసీ బిడ్డను నా మీద అరాచకం జరుగుతుందంటాడు, చిన్నపిల్లల్ని రాజకీయాలకు తీసుకురావద్దంటాడు. 25 ఏళ్ళ అడ్డగాడిద చిన్నపిల్లగాడా? ఆ 17 ఏళ్ళ మైనర్ బాలిక చిన్నపిల్లనా? లేకపోతే నీ 25 ఏళ్ళ అడ్డగాడిద మైనర్ రావాడు? అడ్డగాడిద పనులు చేసి చిన్నపిల్లల్ని రాజకీయాలకు తీసుకురావద్దంటావా? ఈ సంస్కారం నీ కొడుకుది ఎక్కడి నుంచి రాలే బండి సంజయ్, నువ్విచ్చిన సంస్కారమే, నీ భాష, నీ గుటుక, నీ ప్రవర్తననే ఆ పిల్లగాడిని అట్లా తయారు చేసిందని చెప్పి నేను ఇవాళ ప్రెస్ మీడియా ముందుగా నుంచి చెప్తా ఉన్నా. ఆ పిల్లగాడు అట్లా తయారైందంటే ఒకటా రెండా ఎన్ని నేరాలు చేసిన పిల్లగాడు మీ అందరికి తెలియదా? కొట్టుడు, ర్యాగింగు, బుల్లింగు, కాలేజీలలో అమ్మాయిలు వెనుక పడడము, వందల నేర చరిత్ర ఉన్న పిల్లగాడైనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ సంస్కారం? ఆయనకు నువ్వు నేర్పించిన సంస్కారమే కదా బండి సంజయ్. నువ్వు మాట్లాడే భాష ఒకరి పుట్టుక గురించి మాట్లాడతావు, ఇవాళ ఏ పుట్టుక గురించి మాట్లాడతావు బండి సంజయ్? మరి చెప్పు, ఇవాళ ప్రజలకు చెప్పు. ఇవాళ చిన్నపిల్లల్ని రాజకీయాలకు తీసుకురావద్దని ఒక సెంటిమెంటు, ఆఖరికి మళ్ళొక సెంటిమెంట్ నిన్న ఎవరు నమ్మకండి నేను ABVP అని ఏడడం. ఏం దొంగ పనులు ఇవన్నీ? చేసే దొంగ పనులు. నీ ABVP చెప్పిందా ఈ పనులు చేసిమని చెప్పి? నీ RSS చెప్పిందా ఈ పనులు చేయమని చెప్పి? నేను దయచేసి నా ABVP మిత్రుల్ని, RSS మిత్రుల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, నేను మీరు సమర్థిస్తా ఉన్నారా ఈయనని? ఇవాళ నిలదీయండి మీ అందరి. साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में उनकी इरावली रहाइशगाह पर भारत राष्ट्र समिति का एक इंतहाई अहम इजलास शुरू हुआ है, जिसमें रियासत की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जा रहा है। इस आला सतही मीटिंग में पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के TR हरीश राव, सबीता इंदिरा रेड्डी, तुलसानी श्रीनिवास यादव और कौंसिल में अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी समेत कई सीनियर कायदीन और जनरल सेक्रेटरीज शिरकत कर रहे हैं। इजलास के दौरान KCR पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को तेज करने और तमाम हलकों में नए इंचार्ज के तकर्रुर के हवाले से अहम हिदायत दे रहे हैं ताकि तंजीम को निचली सतह पर मजीद मजबूत बनाया जा सके। BRS सरबरा ने कायदीन पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल पर हुकूमत को घेरने के लिए मुत्तहिदा हिकमत अमली तैयार करें और पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। इस मौके पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियों और आने वाले सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक जामे रोड मैप पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है, जिससे कारकुनों में नया जोश पैदा होने की उम्मीद है। अब इस मीटिंग के फैसलों को BRS के मुस्तकबिल के सियासी सफर के लिए इंतहाई फैसला कुन करार दिया जा रहा है, क्योंकि पार्टी दोबारा अपनी साख बहाल करने के लिए सरगर्म अमल है। हैदराबाद की चंचलगोड़ा जेल में हाल ही में एक जदीद जेल म्यूजियम का इफ्तिताह किया गया है, जिसका बाकायदा आगाज गवर्नर शिव प्रताप शुक्लन के हाथों अमल में आया ताकि अवाम जेल की तारीख से वाकिफ हो सके। इस अनोखे म्यूजियम को इस तरह तरतीब दिया गया है कि ये ज़ायरीन को कैदियों की जिंदगी और जेलों में होने वाली इस्लाहात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम कर सके, जो कि तालीमी लिहाज से भी अहम है।
इस मंसूबे की सबसे खास बात फेल दी जेल नामी एक प्रोग्राम है जिसके तहत आम शहरी एक मखसूस फीस अदा करके 24 घंटे के लिए एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारने का अमली तजर्बा हासिल कर सकते हैं। इस कयाम के दौरान ज़ायरीन को कैदियों जैसा लिबास दिया जाता है और उन्हें वही खाना फराहम किया जाता है जो जेल के मेनू में शामिल होता है ताकि वो इस नज़्म व ज़ब्त को करीब से देख सके। हुक्काम का मानना है कि इस अक़दाम से लोगों के दिलों से जुर्म के हवाले से खौफ पैदा होगा और वो कानून की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे, जिससे मुआशरे में जुर्म की शरह कम करने में मदद मिलेगी। अब ये म्यूज़ियम सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक मिरकज़न तवज्जो बन गया है, जहां लोग तारीख़ के साथ साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसानी तजर्बे से गुजरने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद अल-दीन ओवैसी ने नेट इम्तिहानी पर्चे के अफशा होने पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए पार्लियामेंट में मंजूर शुदा एंटी पेपर लीक कानून की इफादियत पर सवाल उठाया है। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात का हवाला देते हुए पूछा कि अब वो उन लाखों तलबा को क्या जवाब देंगे जिन्हें उन्होंने फिक्र न करने की तसल्ली दी थी। ओवैसी के मुताबिक गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों ने अपने बच्चों की कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च किए और तलबा ने बरसों मेहनत की, लेकिन बीजेपी हुकूमत की नाअहली ने उनके मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस संगीन बदउनवानी की जिम्मेदारी कबूल करे, क्योंकि ये सिर्फ एक इम्तिहान का मामला नहीं बल्कि लाखों नौजवानों के ख्वाबों और मेहनत की तौहीन है। उनका कहना था कि सिर्फ कवानीन बनाना काफ़ी नहीं है बल्कि उन पर सख्ती से अमल दरामद ज़रूरी है ताकि तालीमी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत बरकरार रहे और मुस्तहिक़ तलबा के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब मुल्क भर के मुतासिरा तलबा और उनके वालिदैन इस मामले में इंसाफ के मुंतज़िर हैं और ओवैसी ने वाज़ेह किया कि बीजेपी को इस बदइंतज़ामी का जवाब देना ही पड़ेगा। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सज़ा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियाँ तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। हैदराबाद के इलाके मियांपुर में वाक़ई गोकुल अपार्टमेंट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पानी के टैंक में गिरने से 13 साला लड़की की जान चली गई है। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुतवफ़िया इसी अपार्टमेंट में वॉचमैन के तौर पर काम करने वाले शख्स की बेटी थी, जो खेलते हुए अचानक खिले हुए टैंक में गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पानी के सम्प का ढक्कन खुला हुआ था, जिसकी वजह से यह हौलनाक वाक़या पेश आया। ताहम लड़की के वालिदैन ने इस मौत पर गहरे शुकूक और शुबहात का इजहार किया है।
वालिदैन का मानना है कि ये महज एक हादसा नहीं हो सकता और उन्होंने इंतजामिया की लापरवाही या किसी और वजह के हवाले से तफ्तीश का मुतालबा किया है। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करते हुए तमाम जावियों से गहराई के साथ छानबीन शुरू कर दी है। इस वाक़ये के बाद अपार्टमेंट के मकीनों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में हिफाजती इक़दामात को मज़ीद सख्त किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे मासूम बच्चों की जानें ज़ाय ना हो। ఇక్కడ చూసుకుంటే గట్టిగా చెప్పాలి. నమస్తే సార్, నా పేరు గోకుల చర్మకుమార్. నేను భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా టేకుల్పల్లి మండలం మధురాధర నుంచి వచ్చాను సార్. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ హైదరాబాద్ గోకుల్ ఫ్లాట్ 90 జీవిస్తున్నాను సార్. నా చిన్న అమ్మాయి 10 సంవత్సరాలు నేను రెంట్ ఉంటున్నాను సార్. నా చిన్న అమ్మాయి 8 రోజుల క్రితం ఇక్కడ వాచ్మెన్కి వచ్చాం సార్. బిల్డింగ్ పేరు శ్రీ సాయి రెసిడెన్సీ సార్. శ్రీ సాయి రెసిడెన్సీ సార్. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మా 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ ఉంటున్నాం సార్. ఇక్కడ 8 రోజుల క్రితమే శ్రీ సాయి రెసిడెన్సీకి ఇక్కడ వచ్చాం సార్. వచ్చిన తర్వాత మా పాప, చిన్న పాప, నాకు 3 పిల్లలు సార్. చిన్న పాప నాకు అనుమానాస్పదంగా సంపులో పడిపోయి నా చిన్న పాప చనిపోయింది సార్. ఎలా జరిగిందనేది చూపిద్దామంటే బిల్డింగ్ ఓనర్ సహకరించట్లేదు సార్. కెమెరా కింద తిప్పేస్తున్నారు సార్. చూపించమంటే చూపించట్లేదు సార్. పోలీసులు కూడా బిల్డింగ్ ఓనర్కే సహకరిస్తున్నారు. हैदराबाद के इलाके गजविलरमारा में जगुदगुरगटा पुलिस हुदूद के तहत एक रिहायशी अपार्टमेंट में इस वक्त हौलनाक आग भड़क उठी जब एक बरकी वाटर हीटर को प्लास्टिक की कुर्सी पर रखकर खुला छोड़ दिया गया। हीटर की शदीद तपिश की वजह से कुर्सी पिघल गई, जिसने देखते ही देखते आग की शक्ल इख्तियार कर ली और शोले पूरे घर में फैलने लगे, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से घर के मकीन खतरे को भांपते हुए बरवक्त बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसके चंद ही लम्हों बाद घर में मौजूद गैस सिलेंडर धमाके से फट गया और तबाही में इजाफा हो गया। धमाके की शिद्दत से आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कीं और आग पर काबू पाकर मजीद नुकसान को रोक दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम घर में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है और पुलिस ने वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हुक्काम ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बिजली के आलात के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और इस तरह की लापरवाही से गुरेज करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे ख़तरनाक वाक़यात से बचा जा सके। वरंगल के मुलस कॉलोनी इलाके में वाक़ गणपति इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक चाय के होटल पर शराब के नशे में धत 7 नौजवानों ने ज़बरदस्त हंगामा आराई की, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। वाक़ये के मुताबिक उन नौजवानों ने पानी की बोतल लेने के बाद काउंटर पर थूक दिया और जब होटल के मालिक ने इस गैर इखलाकी हरकत पर एतराज़ किया तो उन्होंने मुश्तइल होकर हमला कर दिया। नशे में धत उन अफराद ने न सिर्फ होटल के मालिक बल्कि बीच बचाव करने वाले दीगर अफराद पर भी शीशे की बोतलों से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया, जिसके बाद वहां अफरातफरी मच गई। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि इस इलाके में आवारा गर्दों और शरपसंद अनासिर की सरगर्मियां रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। अवाम में इस वाक़ये के बाद शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने मुतालबा किया है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस गश्त में इजाफा किया जाए और मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दी जाए। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है, ताहम मकामी रिहायशियों का कहना है कि जब तक मुस्तकिल बुनियादों पर निगरानी नहीं होगी ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा हो सकते हैं। जिला खम के थरूमिलाया पालम मंडल में चंदरोथंडा के मकाम पर 2 लारियों के दरमियान होने वाले हौलनाक तसादुम में दोनों ड्राइवर जिंदा जलकर हलाक हो गए हैं। इस दर्दनाक हादसे में एक लारी कोयले से लदी हुई थी, जबकि दूसरी लारी में आलू भरे हुए थे और टुकर इतनी शदीद थी कि फौरन ही आग भड़क उठी। कोयले की मौजूदगी की वजह से शोलों ने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाइस अंदर मौजूद ड्राइवरों को बाहर निकलने का मौका ही ना मिल सका। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें और मकामी पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और काफ़ी जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस हुक्काम ने दोनों ड्राइवरों की लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। इस हौलनाक वाक़ये के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और जली हुई गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेनों की मदद ली जा रही है ताकि रास्ता साफ किया जा सके।
अब इलाके में सोग की लहर दौड़ गई है और मकामी लोग इस दिलदोज हादसे पर गहरे दुख का इजहार कर रहे हैं, जिसमें 2 कीमती जाने लुकमा अजल बन गई। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मुरव्वत में वाक़ नौरंग बाजार के मसरूफ़ तरीन मकाम फाटक चौक पर एक खौफनाक बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक और 18 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक रिक्शे में देसी साख्ता बम नस्ब कर रखा था, जिसे रश वाले इलाके में धमाके से उड़ा दिया गया और जाँ बहक होने वालों में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शामिल बताए जाते हैं। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया और करीबी दुकानों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचकर ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है, जहां मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इस बुज़दिलाना कार्रवाई में मुलव्वस अनासिर का पता लगाया जा सके। इस अलमनाक वाक़ये के बाद मकामी बाजार बंद कर दिया गया है और अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि आला हुक्काम ने वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म दोहराया है। रात वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें और जानी नुकसान को कम से कम किया जा सके। हैदराबाद के BN रेड्डी नगर के करीब टीचर्स कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां आवारा कुत्तों के एक गौल ने एक मासूम बच्चे पर वहशियाना हमला कर दिया। अद्विक नामी ये बच्चा सिद्दीक पेट से अपनी गर्मियों की छुट्टियों की ततीलात गुजारने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ आया था और घर के बाहर खेलते हुए अचानक 10 आवारा कुत्तों का निशाना बन गया। इस हौलनाक हमले के दौरान कुत्तों ने बच्चे के सर की खाल तक उधेड़ दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और इसे फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। मकामी रिहायशियों ने इस वाक़ये पर गहरे दुख और गुस्से का इजहार करते हुए बल्दिया के हुक्काम पर सख्त तनकीद की है, क्योंकि इलाके में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद के बारे में बारहा शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि मुताल्लिका हुक्काम की लापरवाही की वजह से मासूम बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई है और अब वो अपने घरों से बाहर निकलने में भी खौफ महसूस करने लगे हैं। अब इस वाक़ये ने एक बार फिर शहर में आवारा कुत्तों की दहशत और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के हिफाजती इंतजामात पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब मुतासिरा खानदान और अवाम मांग रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने रियासत आसाम के वज़ीर आला की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, जिसके साथ ही उनके दूसरे दूर इक़्तिदार का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इस पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई अहम मरकज़ी वज़रा और BJP के आला कायदीन ने शिरकत करके अपनी हिमायत का इजहार किया है। आसाम में हालिया असेंबली इंतखाबात के दौरान NDA की शानदार कामयाबी के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को दोबारा इस अहम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया है, जो उनकी अवामी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। ये मुसलसल दूसरा मौका है जब वो रियासत की क़ियादत संभाल रहे हैं और उनसे तवक्को की जा रही है कि वो खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपनी पॉलिसियों को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे।
हल्फ बर्दारी की इस तकरीब ने न सिर्फ आसाम बल्कि पूरे शुमाल मशरक़ी भारत की सियासत में बीजेपी की गिरफ्त को मज़ीद मजबूत कर दिया है, जिसका जश्न पार्टी कारकुनों ने भरपूर तरीके से मनाया। अब नए वज़ीर आला के सामने रियासत की माईशत को बेहतर बनाने और अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को मुकम्मल करने के अहम चैलेंजेस मौजूद हैं, जिन पर सबकी नज़रें जिमी हुई है। श्री हिमंत बिश्व शर्मा ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। तमिलनाडु असेंबली में वज़ीर आला विजय ने अपनी हालिया तकरीर के दौरान न सिर्फ ऐवान में खुशगवार माहौल पैदा किया बल्कि अपनी ज़राफ़त से अरकान के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी। उन्होंने स्पीकर के उहदे के वक़ार और उसकी तारीख़ी अहमियत को जिस मुनफरिद और दिलकश अंदाज में बयान किया, इसने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को बेहद मुतासिर किया है। विजय ने अपनी गुफ्तगू में ऐवान की रवायात का एहतराम करते हुए ये वाज़े किया कि स्पीकर का मनसब जमहूरियत की रूह है और उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर बरकरार रखना हर रुकन की ज़िम्मेदारी है। उनके इस मुदब्बिराना अंदाज और बरजस्ता जुमलों की वजह से ऐवान का माहौल, जो अमूमन तनाव का शिकार रहता है, काफ़ी पुरसुकून और दोस्ताना नज़र आया। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि वज़ीर आला ने अपनी इस तकरीर के ज़रिए ये साबित कर दिया कि वो संजीदा मौज़ूआत को भी दिलचस्प अंदाज में पेश करने का हुनर जानते हैं। अब सोशल मीडिया पर भी उनकी इस तकरीर के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जहां लोग उनकी फसाहत और पार्लिमानी आदाब की पासदारी की खूब सिताइश कर रहे हैं। उनका ये खिताब तमिलनाडु की कानून साज असेंबली की तारीख में अपनी मिसाल अप रहा, जिसने नई नस्ल के सियासतदानों के लिए एक मुस्बत मिसाल कायम की है। பாராளுமன்றத்தின் கருத்தை மன்னரிடம் சொல்ல வேண்டியவர் ஸ்பீக்கர். அதற்கு துணிவு வேண்டும். சில பணிகளை செய்வதற்குத்தான் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுமே தவிர அந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள எந்த பிரஜைக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கும் அதிகாரம் மன்னருக்கு உண்டு. தான் விரும்பியதை பாராளுமன்றம் நிராகரித்து விட்டது என்று சொல்லும் ஸ்பீக்கருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கும்படி ஆணையிடுவார். தலையை வெட்டி விடுங்கள் என்று ஆணையிடுவார்கள். இது பலமுறை நடந்ததால் யாருமே இந்த ஸ்பீக்கர் பதவிக்கு வர விரும்ப மாட்டார்கள். எனவே புதிதாக பாராளுமன்றம் அமையும் போது ஸ்பீக்கர் பதவிக்கு ஒருவர் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் அவர் உடனே தலை தப்பித்தால் போதும் என்று ஓட்டம் பிடிப்பார். அணை முன்னவரும் எதிர்க்கட்சி தலைவரும் அவரை தடுத்து நிறுத்தி அவர் கைகளை பிடித்து இழுத்து வந்த ஆசனத்தில் அமர வைப்பார்கள். இதுதான் அந்த காலத்தில் இருந்து வந்த மரபு. ஜனநாயக முறை ஏற்பட்ட பிறகும் இம்மரபு தொடர்கிறது. நிச்சயமாக தமிழக வெற்றிக் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவருமே உங்களுக்கு உதவிகரமாகவே இருப்பார்கள் என்கிற வாக்குறுதியை